नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आलू बैगन और टमाटर की चोखे, बिल्कुल ही गांव स्टाइल में, जो आप लिट्टी के साथ खाया जाता है, लिट्टी चोखा उस तरह। पर अब आप सोच रहे होंगे कि एक गांव में तो आग मिलती है, यहाँ नहीं, तो चलिए मैं इसे गैस पर पकाना बताऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आप बैगन ले लीजिएगा, उसे अच्छी बैगन देख लीजिएगा, उसमें छेद वगैरह होल कहीं भी कुछ नहीं हो। उसके बाद इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, एक कपड़े से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी हाथ में तेल लगा लीजिएगा। मैं तो सरसों तेल लगा, आपके पास जो तेल हो वो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसमें चारों तरफ से लगा दीजिएगा। देखिए, ये लगाने से क्या होगा कि ये जब बैगन पक जाएंगे ना, तो इसके छिलके आसानी से निकलेंगे। ये हो गई। और उसी तरह टमाटर ले लीजिएगा, आपको जितनी बनानी उतनी उस टमाटर में भी अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, चाकू लेकर के बैगन में एक चीरा लगा देंगे इस तरह से, और इसमें देख लेंगे कि कीड़े ना हो, अच्छी तरह से नहीं है। देखिए बिल्कुल एकदम साफ बैगन है। अब इसमें क्या करेंगे, मैं ना ये 4 कली लहसुन की ली हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिएगा। इसके अंदर इस तरह से अंदर डाल दूंगी 4 कली को। आप कम या इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। देखिए ये, और फिर मैं एक मिर्ची ले ली हूँ। आप देखिए, इसके डंठल को तोड़ करके हटा करके इसे बीच से तोड़ दूंगी, जिससे ये अंदर डालने पर फटे नहीं। उसके बाद इस मिर्ची को भी अच्छी तरह से अंदर इसमें डाल देंगे, ताकि ये सब ना जब बैगन पकाऊंगी मैं उस समय ये अच्छी तरह से पक जाए। तो अब चलिए इसे आग पर पकाते हैं। मैं गैस को ऑन कर ली हूँ, इस पर एक जाली रख दी और गैस के आंच को थोड़ी सी फ्लेम को कम कर देंगे। और बहुत कम नहीं कीजिएगा, नहीं तो बैगन अच्छे से पकेंगे नहीं। मीडियम टू लो टू मीडियम रखिएगा। उसके बाद फिर इसे इस पर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से पकने देंगे, चारों तरफ से इसे घुमा घुमा करके अच्छी तरह से पका लेंगे। गांव में तो आपको लकड़ी के चूल्हे पर मिलती है तो उस पर पक जाती है, लेकिन यहाँ शहरों में तो आपको लकड़ी के चूल्हे नहीं मिलेंगे, तो आप इस तरह भी पका सकती है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पका सकती है। तो बस बैगन को पकने देते हैं। देखिए बैगन मेरी अच्छी तरह से भून गई। अब देखिए ये अच्छी तरह से पक गई है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये। अब मैं इसे निकाल दूंगी और मैं अब टमाटर ले लूंगी। और टमाटर में ना एक होल छेद कर लीजिएगा, इसमें चक्कू डाल दीजिएगा, नहीं तो आपके टमाटर ये हो जाएंगे, फटने का डर रहता है। उसके बाद इसे मैं पकने दूंगी। इसे भी बिल्कुल कम आंच पे पका लेना। अब ये मैं एक ली हूँ उबली हुई आलू, 1 या 2 आप अपने जरूरत के अनुसार ले सकती हैं। फिर इसे मैं क्या करूंगी, इसे भी मैं इसी में रोस्ट पकने अच्छी तरह से दे दूंगी। लेकिन हाँ, उबली हुई आलू लीजिएगा, बॉईल किया हुआ आलू। क्या इसमें तो अगर आप कच्चे आलू लीजिएगा तो आपके पकेंगे नहीं। गांव में तो लकड़ियों में कच्चे आलू ही डाल दिए, लकड़ी वाले लकड़ी के जो आग होते हैं उसमें कच्चे आलू ही डाल दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ वो लकड़ी के आग में पक जाता है। यहाँ ये गैस पर आपका पकेगा नहीं। तो इसे उबाल लीजिएगा आलू को, उसके बाद इसे इस तरह पकाएगा। अब इसे क्या करना है, इस तरह से घुमा करके चारों तरफ से बिल्कुल कम लो आंच पर, बिल्कुल मतलब आप रखिएगा इसे मीडियम टू लो, और इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब इसे मैं पकने देती हूँ। देखिए बिल्कुल लो, मीडियम टू लो पर इसे इस तरह से घुमा घुमा करके पका लेंगे। देखिए आलू को तो बस इसलिए पका रहे कि आलू में एक सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए, इसलिए। और टमाटर को भी इस तरह से घुमा करके पका लेंगे। देखिए ये भी पक रही है। अब इसे अच्छी तरह से पहले मैं पका लेती हूँ। देखिए टमाटर भी बिल्कुल पक गई चारों तरफ से। अब इसे क्या करेंगे, इसी प्लेट में निकाल लेंगे। और आलू भी सिक गई है, देखिए ये बिल्कुल रोस्ट हो गई है। अब इसे भी निकाल लेंगे, और तब तक बैगन भी ठंडी हो गई। अब मैं क्या करूंगी, मैं ली हूँ 2 लाल मिर्ची। आप चाहे तो इसे कर सकती हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या तो स्किप कर सकती हैं। अब इसे हल्के आंच पर इस तरह से करके मैं इसे भी पका लूंगी। देखिए मेरी मिर्ची इस तरह से देखिए बिल्कुल पक गई है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ, इसी में ठंडे होने के लिए। और
देखिए सब ये बैगन और टमाटर थोड़ी ठंडी हो गई। आलू गरम रखिएगा और इस मिर्ची को इसमें निकाल लेते हैं। और सबसे पहले मैं आलू गरम है तो सबसे पहले मैं आलू को ही छील लेती हूँ। देखिए इस तरह से आप छीलिएगा, इसके सारे छिलके निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से छील लेते हैं। देखिए आलू छिल गए। आप इसे ना पानी से धोइएगा नहीं, ये थोड़ी थोड़ी काले लगे रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे साइड में रख देते हैं। सबसे पहले आलू को क्या करेंगे, इस तरह से प्रेस करके इसे ही कर लेंगे, मैश कर लेंगे। और नहीं तो आलू ठंडी हो जाएगी तो फिर ये ना गुठलियों की तरह बन जाएगी। इसलिए गरम गरम ही आलू को इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले। अगर आपको गरम में नहीं बनती है तो आप किसी मैसर हो आपके पास या किसी गिलास से भी आप इसे कर सकती हैं। देखिए आलू हो गई है मैश। अब इसे क्या करेंगे, इकट्ठा करके एक तरफ साइड रख देते हैं और दो ये मिर्ची को भी इधर करके अब इसे साइड में रखते हैं। अब चलिए बैगन को अच्छी तरह से छील लेते हैं। देखिए इसके छिलके ऐसे निकल जाएंगे। देखिए इस तरह कीजिएगा, बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। देखिए ये निकल जाएंगे इस तरह। तब मैं इसे पूरा छील लेती हूँ। देखिए बैगन भी बिल्कुल ही छिल गई है। अब इसे क्या करेंगे, इसे साइड कर देते हैं। इसे वापस से फिर उस प्लेट को ले लेते हैं, इसे तब तक साइड में रखते हैं। अब यहाँ से इसे देखिए इस तरह से इसे कट कर देंगे और ये भाग अब इसे फेंक देंगे। अब इसमें देख लेंगे कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं। देखिए अच्छी तरह से इसे इस तरह से करके फैला करके चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे चेक करने पर ना आपको पता चल जाता है अगर इसमें कीड़े रहते हैं तो। देखिए इसमें कोई कीड़े नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश बैगन है। देखिए ये अच्छे बैगन है। अब चलिए इसे क्या करेंगे, इस तरह से चाकू से कट कर देंगे। इस कट करने से क्या होगा कि इसके रेशे नहीं बनेंगे। इसे इस तरह से चाकू से कट करके इस तरह से ना इसमें रेशे नहीं आते हैं। अब इसे साइड करके अब टमाटर को वापस से ले लेते हैं, छील लेंगे। लेकिन किसी को पानी से नहीं धोइएगा, अगर आप पानी से धोइएगा तो उसमें पानी सोख लेंगे। चलिए अब मैं टमाटर को भी छील लेती हूँ। देखिए अब टमाटर भी छिल गए हैं, इसे भी पानी से धोना नहीं है। अब ये बच गए तो इसे फेंक देंगे, ये कोई किसी काम की नहीं है। अब टमाटर को ले लेंगे और इसे भी इस तरह से इसमें कट करेंगे। और यहाँ बीच में ना इसके थोड़े से हार्ड वाले पार्ट होते हैं, उसे निकाल देंगे। जैसे इस तरह, या आप इस तरह से मैश भी कीजिएगा तो जितने आपसे मैश हो मिला पाएंगे उतने को आप मिला लीजिए। जो हार्ड वाले होंगे उसे आप निकाल दीजिएगा। तो देखिए टमाटर के ये हार्ड है, इसे निकाल दूंगी मैं। देखिए ये भी हार्ड है, इसे निकाल दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, ये जैसे ये लाल मिर्ची थी इसे भी इस तरह करके इसमें बिल्कुल बारीक बारीक मैं तोड़ दूंगी। इस तरह से मिला, ये मैश हो गए। इसमें आलू को भी इसी में डाल देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए मैं एक मीडियम साइज की प्याज ली हूँ, इसे बिल्कुल बारीक में काट ली हूँ। तो इस प्याज को इसमें डाल देंगे। और मैं आधी हरी मिर्ची ली थी, इसे बारीक काट ली हूँ, इसे भी इसी में डाल देंगे। और मैंने ये आधी इंच इतना अदरक ली थी और इसे बिल्कुल बारीक में काट ली हूँ, इसे भी इसमें डाल देंगे। और मैं बारीक कटा हुआ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं स्वाद के अनुसार नमक ली हूँ 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार ले चल सकते हैं। और इसमें मैं आधी चम्मच सरसों तेल डाल दूंगी, जिससे इसमें ना इसका टेस्ट आ जाएगा। कच्चा सरसों तेल है, ये मैं डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से मैं मिला दूंगी। सारी चीज़ें डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे। और देखिए ये लहसुन जो मिर्ची जो डाले थे बैगन में पकने के लिए, वो भी पक गई है। और ये लहसुन है, ये भी पक गई है बैगन में जो डाले थे। देखिए बिल्कुल ही। अब सभी को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे।
देखिए ये चोखा बन करके तैयार हो गई है। ये लिट्टी वो चोखा फेमस है, इसे आप रोटी या सब्जी के साथ खा सकती हैं या चावल दाल के साथ भी खा सकती है। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार तो ये बनाना बनता ही है। और इसे बनाने समय में कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा पके नहीं लीजिएगा, थोड़ी सी कच्ची टमाटर थोड़ी खट्टी हो, तो जिसे चोखा खट्टा हल्का खट्टापन आ जाएगा चोखा में। और बैगन आप अच्छी वाली लीजिएगा जो अच्छी तरह से बिल्कुल पक जाए। बस ये दो बातें ध्यान रखिएगा, बस आपके चोखे बहुत अच्छे बनेंगे। एक बार आप इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा। और इसे आप चावल दाल या रोटी के साथ भी खा सकती हैं। तो चलिए अब ठीक है, तो आप इस तरह से एक बार बना करके देखिए और मेरा ये बनाने का तरीका कैसा लगा और आपसे ये कैसी बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।